जो हमने कहा था कि 2 अगस्त का पहले कहा था, लेकिन चूंकि एक जो हमारी रीट पहले से हुई है उसकी कट ऑफ डेट 5 अगस्त है, तो मैं समझता हूँ फिर कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, इसलिए हमने 2 सितंबर इसमें प्रपोज किया था। तो 2 सितंबर को लेकर के हमारी पूरी तैयारी। रुक जाइए, शिक्षा मंत्री जी का ये पूरा बयान तो आगे मैं इस वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आज की इस वीडियो में चर्चा का विषय रहेगा क्या रीट परीक्षा 2 सितंबर को आयोजित करवा ली जाएगी, और अगर करवा ली जाएगी तो फिर पहले शिक्षा मंत्री जी ने 2 अगस्त को कहा था, अब सितंबर क्यों बोल रहे हैं, इसका भी हम कारण देखेंगे। देखिए, साथ ही साथ में हम बात करेंगे यहां पर सेकंड ग्रेड की नई भर्ती के संबंध में। जी हां, सेकंड ग्रेड की नई भर्ती कब तक हो सकती है, कितने पदों पर हो सकती है, क्योंकि आज सेकंड ग्रेड की नई भर्ती के संबंध में अखबार में एक खबर छपी है जिसमें यह बताया गया है कि शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि अब जो रीट परीक्षा का आयोजन सितंबर में ही करवाया जाएगा, और बारीकी में यहां पर लिखा है स्पष्ट रूप से कि सितंबर के पहले माह में ही रीट परीक्षा का आयोजन करवा लिया जाएगा। साथ ही साथ में शिक्षा मंत्री जी का यह कहना था कि हमने इसके संबंध में अधिकारियों से बातचीत भी कर ली है, तैयारियां पूरी हैं और हम निश्चित रूप से ही इस परीक्षा को सितंबर माह के पहले सप्ताह में आयोजित करवा लेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं बता दूं, केवल और केवल यहां पर पात्रता परीक्षा की बात की जा रही है, रीट यानी थर्ड ग्रेड भर्ती की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि रीट जो है या मैं कहूं थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है उसमें सेकंड लेवल की जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो अभी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। नहीं, मैं कहूं कि राजस्थान सरकार द्वारा अभी तक यह निर्धारित नहीं है कि सेकंड ग्रेड जो सेकंड लेवल होगी रीट में उसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, यानी कि जो पिछली भर्ती हुई थी क्या उसी के आधार पर यह भर्ती होगी, जैसे ग्रेजुएशन का 30% था और फिर 70% जो रीट की थी, इस प्रकार से मेरिट बनी थी, या फिर नई सेकंड ग्रेड के लिए अब जो लेवल सेकंड होगी उसके लिए अलग से परीक्षा का यानी कि दूसरी परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। तो इसके संबंध में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है शिक्षा मंत्री जी और सरकार ने, लेकिन उन्होंने यह डिसीजन जरूर ले लिया है कि अब हम परीक्षा जो है, इसकी पात्रता जो परीक्षा होगी रीट की, वो सितंबर माह के पहले सप्ताह में ही आयोजित करवाएंगे। और दोस्तों, मैं बात करता हूं, मुझे इतना कहते ही शिक्षा मंत्री जी के इस बयान से मुझे याद आता है जो स्कूल व्याख्याता की फर्स्ट ग्रेड की जो पिछली परीक्षा जनवरी में हुई थी 9 से 13 जनवरी तक, तो उसमें भी कुछ इसी प्रकार के स्टेटमेंट थे। यानी कि इस स्टेटमेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि यह परीक्षा जहां तक है सितंबर माह में आयोजित करवाई जा सकती है, लेकिन यह पात्रता परीक्षा होगी और जो अभ्यर्थी हैं, जो साथी लोग हैं जो रीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपनी तैयारी इस प्रकार से रखनी चाहिए कि आपकी परीक्षा जो है 2 सितंबर को निश्चित रूप से आयोजित करवा ली जाएगी। फिर भी हालात सामान्य नहीं रहे, मान लो यहां पर ये जो कोरोना है ये कहीं भयंकर रूप धारण कर ले, तो इसकी वजह से भी हमें इसमें बाधा दिख सकती है, या फिर कई और कारण हैं जिसमें बोर्ड की परीक्षाएं, रिजल्ट है, नया सत्र जो स्कूलों का नया सत्र है, इससे संबंधित कार्यक्रम में भी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो रीट का आयोजन करवाता है वो अस्त व्यस्त रहेगा। समस्त शास्त्र में जो विभाग हैं वो भी कहीं ना कहीं अन्य कार्यों में व्यस्त रहेंगे, उसके चलते भी रीट की जो परीक्षा है उसमें कहीं ना कहीं देरी संभव है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी के इस बयान को देखते हुए हमें यही अनुमान और आधार रखना चाहिए कि रीट की परीक्षा का आयोजन सितंबर में करवा लिया जाएगा और उसी के आधार पर हमें अपनी यह तैयारी जारी रखनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रीट परीक्षा सितंबर में आयोजित करवा ली जाएगी? अगर करवा ली जाएगी तो इसके संबंध में क्या विचार हैं, नीचे कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें। चलिए सुनते हैं शिक्षा मंत्री जी का यह संपूर्ण जो हमने कहा था कि 2 अगस्त का पहले कहा था, लेकिन चूंकि एक जो हमारी रीट पहले से हुई है उसकी कट ऑफ डेट 5 अगस्त है, तो मैं समझता हूँ फिर कंट्रोवर्सी नहीं हुई है, इसलिए हमने 2 सितंबर इसमें प्रपोज किया था। तो 2 सितंबर को लेकर के हमारी पूरी तैयारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी भर्तियों को लेकर के चिंता व्यक्त की है, उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक की है, मेरे साथ भी चर्चा की है। तो हम लोग जल्दी ही इसी हफ्ते में, अगले हफ्ते में रीट को लेकर के अंतिम किस प्रकार का उसकी प्रक्रिया रहेगी, उसको सिलेक्शन की क्या प्रक्रिया रहेगी, तो उसको लेकर के हम अंतिम में एक बैठक करेंगे और उस अंतिम बैठक के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करके इसको अंतिम रूप देंगे। और मैं समझता हूँ हमारे पास में समय है कि हम सितंबर में जो हमने प्रपोज किए उसमें हम लोग रीट करा सकें। अगर किसी तरह का कोई बाधा कोरोना की वजह से और ज्यादा नहीं आ पाती है, तो आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार ने जो मंशा व्यक्त की थी सितंबर में रीट कराने की 21,000 पदों की, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी इस पे अंतिम फैसला। जिसमें शिक्षा मंत्री जी फिर से कह रहे हैं कि मैंने पहले जो है 2 अगस्त को इस परीक्षा का आयोजन करवाने की बात कही थी, लेकिन जो पहले रीट परीक्षा का आयोजन करवाया गया था उसकी जो वैलिडिटी वैधता है, हालांकि यहाँ पर
बात की गई है उसकी, तो उसको लेकर 5 सितंबर को उसकी कट ऑफ रखी गई है। अब ये कट ऑफ से क्या मायने हैं मैं समझ नहीं पाया हूं। हालांकि जहां तक मुझे लगता है कि पिछली जो रीट की कई परीक्षाएं हुई हैं और जिसमें रीट या आरटेट की जो सर्टिफिकेट या डिप्लोमे की 3 वर्ष तक वैलिडिटी रहती है, तो कहीं ना कहीं पिछली एक ऐसी परीक्षा होगी जिसकी वैलिडिटी अगस्त में संपन्न हो रही होगी, तो वो जो पिछली वैलिडिटी वाले बाहर हो जाएंगे और अब इसमें अगर क्वालिफाई होते हैं तो वो कैंडिडेट जो है इस परीक्षा में या इस भर्ती में शामिल हो पाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है, ये समझ से परे है। हालांकि जब उत्कर्ष कोचिंग क्लासेज के निर्मल जी सर हैं, उन्होंने भी जब रीट को लेकर जब शिक्षा मंत्री जी लाइव आए थे तो उस पर अपने विचार रखे थे और उस टाइम में उन्होंने ये शंका जाहिर की थी कि कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी ने ये जो बात 2 अगस्त की जगह 2 सितंबर जो बोली है ये भूलवश या गलती से बोल दी है। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको ये बोल दिया था कि शिक्षा मंत्री जी खुद जानबूझकर 2 अगस्त की जगह 2 सितंबर दोहरा रहे हैं और अब जो है मनसा है, इनकी इच्छा है कि ये परीक्षा 2 सितंबर को ही करवाना चाहते हैं। उसका हालांकि कारण क्या था, तो मैंने यही कारण बताया था कि कोरोना की वजह से ऐसा हो सका है कि अब जो ये महामारी जो चल रही है इसकी वजह से शिक्षा मंत्री जी ने मन बना लिया हो कि 1 महीने में तो अब संपन्न नहीं हो पाएगी और जब फॉर्म भरे जाएंगे तो फॉर्म के टाइम में भी फिर कम से कम 3 महीने का तो समय स्टूडेंट्स को तैयारी का बीच में चाहिए ही। इसके चलते जैसे अब बात करते हैं कि रीट के फॉर्म कब भरवाई जाएंगे, तो अब इस बयान के मुताबिक हम बात करें तो रीट के फॉर्म जो है जून से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों यहां पर जून से ही रीट भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन भरवाने शुरू हो जाएंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। तो फिलहाल तक यही अपडेट थी। अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड भर्ती के संबंध में। तो सेकंड ग्रेड की जो पिछली भर्ती है या पिछली जो सरकार की घोषणा थी उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि सेकंड ग्रेड भर्ती में 21,755 वैकेंसियां खाली हैं और जिनमें से 9,000 की ये पिछली भर्ती संपन्न हो चुकी है। हालांकि ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, कुछ समय में इनको ज्वाइनिंग देकर इस भर्ती को भी निकाल दें तो लगभग 12,755 पद बच जाते हैं। तो 12,755 पद सेकंड ग्रेड के रिक्त चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर सेकंड ग्रेड की नई भर्ती करवाई जाए तो सेकंड ग्रेड के लगभग 8 से 9,000 पदों पर नई भर्ती आ सकती है। 3 से 4,000 पद अगर सरकार रिजर्व रखे तो भी आराम से 8 से 9,000 पदों पर सेकंड ग्रेड की नई भर्ती करवाई जा सकती है। हालांकि अखबार में इसके संबंध में चर्चा की गई है कि शिक्षा मंत्री जी ने नई सेकंड ग्रेड भर्ती के संबंध में भी यहां पर चर्चा की है कि हम सेकंड ग्रेड की भर्ती भी करवाएंगे, लेकिन बयान में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। तो फिलहाल तक सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती को लेकर यही अपडेट थी। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से लिखें। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही वीडियो के साथ में।